कहाँ से? हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज मेरे साथ है एमटेक स्टूडेंट्स IIT आईएसएम धनबाद के मैकेनिकल ब्रांच में, ठीक है। तो इन लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, तो हम इनसे जानेंगे यार इनकी जर्नी कैसी थी यहाँ पे IIT धनबाद में, और जो बाहर के स्टूडेंट्स उनको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, कैसे इन लोगों की जर्नी रही, क्या क्या इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें इन्होंने की अपनी प्लेसमेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अविनाश से। तो अविनाश के बारे में बताओ थोड़ा सा। Hi, this is Avinash. I belong to Bhilai and I have completed my BTech from Sri Shankaracharya Technical Campus, and right now I am pursuing masters from here only IIT ISM Dhanbad. और इनका प्लेसमेंट हुआ है Bajaj Auto Limited. 22 लाख, कितना? 1.7. तो ये है अमरजीत। अमरजीत गुप्ता, सेम लाइक लॉन्डन कॉलेज, सेम BTech. सेम जगह प्लेसमेंट। ये तो काफी कॉन्फिडेंस है। आगे ना हो जाता मेरी के देखने में भाई सारी एक साथ ना होगी। तो इनका भी बाजार में प्लेसमेंट हुआ है, और धीरे धीरे करके हम जानेंगे कैसे इनका प्लेसमेंट हुआ है, क्या क्या लोग चीज़ें इन लोगों ने की। नेक्स्ट है संदीप राजवंशी। मेरा बीटेक महाराष्ट्र से हुआ है। अभी आए सब 1 महीने बाकी लास्ट का मेरा प्लेसमेंट हुआ है 25 कंपनी में, IT कंपनी एक मात्र स्टूडेंट वो IT कंपनी में हुआ है। में मैकेनिकल से। और IT कंपनी जाने के लिए ये पहले से पता था क्या किया था? मैंने यहाँ आके मजबूरी भी करना पड़ा। अच्छा, तो इनका पैकेज है आज साढ़े 8 8.5। ओके, नेक्स्ट है अमरदीप। हाय, मेरा नाम है अमरदीप और मैं हूँ लातूर महाराष्ट्र से, और मैंने बीटेक किया है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर से, और अभी मैं एमटेक कर रहा हूँ यहाँ से, और 1 महीने में हम लोग पास आउट हुए कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है? CNH केस न्यू हॉलैंड। तो इन तीनों लोगों का CNH में हुआ है। इनका पैकेज क्या है? 13.5। ओके, तो नेक्स्ट है प्रद्युमन। Hi, my name is Pradyuman. I have done my BTech from Reva Engineering College, Reva, and currently I'm pursuing my MTech from ISM Dhanbad. I have got placed in CNH, as he mentioned. नाउ कुणाल। I'm Kunal. I've done my BTech from शंकराचार्य रायपुर, और अभी मैं MTech मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन इन डिज़ाइन यहाँ पर है। 1 महीना लास्ट बाकी है हमारा। That's all about me. और ISM के आई थिंक सेकंड सेकंड अभी पावर लिफ्टिंग में सेकंड Power lifting में जिसकी फोटो लगती है। नेक्स्ट है द जर्मनी बॉय। हेलो, आई एम अनुराग रवि कुमार बांते। आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। मैंने मेरा ग्रेजुएशन KDK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से किया है, और अभी मैं यहाँ पे एमटेक कर रहा हूँ माइनिंग मास्टर इंजीनियरिंग से। ओके, प्लेसमेंट वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल, पैकेज 10 LPA। नेक्स्ट इज मोहिते। हेलो, माय नेम शिवम मोहिते। वैसे तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से मेरा बीटेक हुआ है, पुणे यूनिवर्सिटी से। ऐसे भी महाराष्ट्र में, वैसे भी 4 साल से कर रहे हैं यहाँ पे, 4 साल से मास्टर जॉब के लिए दाढ़ी बढ़ा ली है। मतलब घर भी नहीं गए थे वैसे। 4 साल थी। एक साल दाढ़ी बढ़ा ली है, 4 साल। 4 साल से बढ़ रही है, बीटेक से दाढ़ी बढ़ रही है, तो प्लेसमेंट नहीं हो रहा तब तक दाढ़ी बढ़ा। अभी अब प्लेसमेंट होगी, दाढ़ी कटवाने का। वही बताओ अपने बारे में सीरियसली। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम मतलब धनबाद मेरे को 8 राउंड में मिला था इसे, मतलब IIT लेना था इसलिए ले लिया था। अभी मूवी देखा था कैसे पॉसिबल करके, मतलब इस जगह के लिए थोड़ा मतलब आने के लिए डर था, तो यहाँ के मतलब वैसे अच्छा था। लोग अच्छे मिले, ये सारे दोस्त थे। वो तो अच्छे नहीं है। अच्छे हैं, मतलब उन लोगों से थोड़े खराब है। भाई इतनी तारीफ, थैंक यू। ओके, तो सुबह मोहिते किसका प्लेसमेंट हुआ है? टाटा मोटर्स में हुआ है। पैकेज 10 LPA। तो तुम सभी लोग प्राइवेट से हो, प्राइवेट कॉलेज से ना बेटा? तो क्या बोला Government. एक तो एक्सेप्शन, ठीक है। तो क्या हमारे बोल साथ गवर्नमेंट में पढ़ के भी हमारे साथ पढ़ते नहीं थे। क्या बोलना चाहोगे? प्राइवेट कॉलेज से आने के बाद IITs में आने का सपना था, या फिर IITs में आगे कुछ अलग लगा डिफरेंट आ गया? मेरा तो सपना ही नहीं था, मतलब मुझे ऐसा था कि एमटेक करना ही है, ऐसा नहीं। तो फिर पर इस लाइन में कैसे? कोविड आ गया हाँ। तो कोई ऑप्शन ही नहीं। लॉकडाउन की मेहरबानी। घर में बैठ बैठ के फिर गेट का पढ़ाई किया,
और फिर यहाँ पे एडमिशन मिल गया तो फिर सोचा अभी यही करें। अच्छा, तुम लोगों ने ये सोचा था कि भाई IIT में इतना अच्छा प्लेसमेंट होगा? नहीं स्पेशली ISM मिला था ना, तब लगा ही नहीं था। फर्स्ट टाइम जब यहाँ आया ना, मैंने सोचा था कि मेरा सबसे लास्ट में होगा अप्रैल में। और इसका डे 0 फर्स्ट राउंड में डे 0 में इसका प्लेसमेंट हुआ है। सबसे पहले अनएक्सपेक्टेड था। ये दोनों डे इंट्रोडक्शन पार्ट तो खत्म हो गया है, अब बात करते हैं 22 लाख से, है ना? तो तुम्हारा बजाज में हुआ है 21.7। इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। हमने तो 16-14 में भी अभी कम करा दे थोड़ा सा। तो इतना पैकेज कैसे लग गया? तुम लोगों को लग रहा था? दो शादियां करना है, एक दिन दोनों का इंक्यूबेशन थोड़ा ज्यादा था लड़कों पे। पैकेज में से 4 लोग और प्लेस हो जाएंगे। सच बात है। अच्छा, तो इनका डे क्या बोले थे तुम? डे डे -1 मतलब डे क्या है? डे 0 ही है, वो बना रहे हैं डे -1 है तो सर। रात को सर फिक्स हो गया था, बस ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, तो डे -1 में हुआ है। और रात में 1 बजे इंटरव्यू हुआ है। रात 12 बजे से चालू था। रात को सर अपना ये कुनल का भी थोड़ा दिल टूट गया था। फाइनल राउंड से तुम भी जा रहे थे? फाइनल राउंड से बाहर हो गया था। तुम्हारा बजाज होता तुम जाते? नहीं क्योंकि वो बजाज फर्स्ट कंपनी थी हमारी जिससे इंटरव्यू। और पूरा उसमें को होल्ड पे सब रखा छोटी था। छोटी का जोड़ लगा के बैठे थे ना पैकेज के कारण, इसलिए। और प्योर टेक्निकल था, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो था रिटर्न थोड़ा तेज बोलो। प्योर टेक्निकल, यहाँ तक एप्टीट्यूड भी नहीं था उसमें। फिर उसके बाद इंटरव्यू, जो 3 इंटरव्यू हुए, तीनों 2 तो HR प्रोसेस थोड़ा टफ था या रिग्रेस था, कैसा था? जो रिटर्न क्वेश्चंस थे वो तो गेट गेट लेवल लेवल के थे, सही बोलेंगे। ESE प्रीलिम्स और गेट प्रीवियस ईयर उससे ज़्यादा लेवल तो था नहीं। और जो पहला इंटरव्यू हुआ वो हम लोग का प्योरली टेक्निकल हुआ था, प्रोजेक्ट बेसिस पे, और क्या एमटेक में किए हैं, कोई मतलब एप्टीट्यूड रिलेटेड नहीं था कि गेट में क्या प्योर पूछेंगे टेक्निकल वो। फोकस्ड ऑन प्रोजेक्ट। अच्छा, ये बीटेक के स्टूडेंट्स भी प्लेस हुए होंगे तुम्हारे इसमें? हाँ सेम। तो पैकेज सेम है या फिर? 1 लाख का डिफरेंस, 1 लाख कम। पोजीशन चेंज है, हमारी PG GT है और उनकी GT है, बस। पोस्ट इसका ग्रेजुएट difference है। इंजीनियर ट्रेनिंग। अब थोड़ा मोहित से बात कर लेते हैं। मोहित, कौन सी कंपनी में बताओ आप खुल के? टाटा मोटर्स प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट बोलती है उसे। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट? सभी गवर्नमेंट। सारी सुविधाएं मिलती है? सब सारी रहने सुविधाएं से, मिलती खाने है से। वैसे। मेडिकल भी होगा, वाइफ का भी? हाँ, वाइफ नहीं मिलेगी, वाइफ खुद को ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, तो तुम्हें सुना है तुम्हारा सबसे बाद में हुआ है क्या? ऐसा था? नहीं, सबसे पहले हुआ, सबसे पहले हुआ। अनएक्सपेक्टेडली हुआ। मेरे को मतलब इतना नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी होगा, हाँ। क्योंकि मैंने सोचा था कि सबसे लास्ट अप्रैल में हो जाएगा, बट बहुत जल्दी हो गया। उसके बाद कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं, मतलब दिन भर रूम में बैठे रहते हैं। पहले तो वेब सीरीज सुबह- देखना, स्नैप डालना। हाँ, जून में सुबह 9 बजे आते थे लाइब्रेरी और रात को 12 बजे आते थे वापस। इतना मतलब सबने मेहनत की थी, एक साथ सभी लाइब्रेरी में बैठे रहते थे। तो आज के एमटेक में कितने स्टूडेंट थे टोटल? टोटल 46 स्टूडेंट है तो कितने हमारे। लोगों का प्लेसमेंट हुआ? ऑलमोस्ट 40 Almost 40 हो गया। आग लगा 6-7 बच्चे हैं बस। और वो बहुत 6-7 ऐसे हैं जिनको बहुत रिसर्च अच्छे इस बार करना है आगे। रिसर्च मतलब मेहनती है कुछ लोग मतलब आगे रिसर्च में जाएंगे, हाँ, इसलिए उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। मतलब बोल सकते हैं अबाउट 90% प्लेसमेंट हुआ है। हाँ, easily। तो कंपेयर टू अदर IITs तुम्हारा कैसा मतलब यहाँ पे रहा, मतलब जर्नी कैसा रहा तुम लोगों का? हमारे लिए सर अच्छा ही था, क्योंकि हम वैसे भी प्राइवेट कॉलेज से आए हैं। अच्छा, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं होता था हमारे प्राइवेट कॉलेज में। यहाँ मतलब बहुत चांसेस है लोगों को मतलब एक्सप्लोर करने के लिए। कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, खुद को मतलब जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई बहुत लाइटली लेते हैं, बस सब इवेंट्स देते ही हैं। नहीं सर, स्पोर्ट्स में भी बहुत यहाँ पे सब वैसे जो हम स्पोर्ट्स सबने बस यहाँ सुना के सब था। इवेंट में पार्टिसिपेट अच्छा किया है। मुझे ये बताओ, तुम जैसे बाहर थे जब तुम सॉरी यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे नहीं हुआ था IIT धनबाद में, तो जब तुम यहाँ आए थे उससे पहले तुम्हारा क्या मतलब माइंड में थिंकिंग था, कैसा है कॉलेज? सब लोग बोलते हैं कि अडॉप्टेड IIT है, हमारा भी वैसे ही था। न्यू IIT है, प्लेसमेंट पता नहीं यहाँ कैसा पे है। अगर किसी एग्जाम की तैयारी करना है तो तुम इधर आ जाओ। ऐसा बोलते थे? बोला ऐसा नहीं नहीं बोलता था। इंजीनियरिंग सर्विसेज सारे ऐसा अभी है नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। सारे YouTube वीडियोस में वही है कि प्रिपरेशन करना है तो आ जाओ। लेकिन ऐसा कोर के लिए बहुत बिल्कुल अच्छा, कोर के लिए प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि सभी लोग, मैकेनिकल मैं एक पीछे बात रह गया। बोलना चाहूँगा, सभी लोग कोर में हैं। एक हमारे भाई साहब नॉन कोर, बताइए थोड़ा सा अपने। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। तो जर्नी तो हमारी 5 महीने पहले चालू होते, दिसंबर का प्लेसमेंट से 5 महीने पहले हम सब ने साथ ही में चालू किया था कि साथ में कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, सब कंपटीशन उस साथ में जब चालू किए प्रैक्टिस करना, तभी सर एक्चुअली में ये इतना मतलब सीख पाए सब।
और जब ध्यान दे रहा है यार ये एक्चुअल बताओ। एक्चुअल में वही बोल रहा हूँ सर, हम हेल्दी कंपटीशन कंपटीशन अच्छा लिटरली तुम सब हाँ, लोग नॉन कोर थे। हाँ, अरे सब लोग नॉन कोर क्यों प्रिपेयर कर रहे थे? एक बैकअप भी रखना चाहिए। ऐसा माहौल नहीं था कोर सर, का श्योरिटी बोलना टाइम मतलब था नहीं कि कोर कितनी कंपनीज आई थी। वैसे भी सर कोर Actually, का पढ़ के आए थे, previous- पढ़ा ही था। previous हमने नॉन record- कोर स्टार्ट किया और 1 महीने पहले हमने कोर का स्टार्ट किया था पढ़ने के लिए। कोर जब कंपनी पता पड़ा कि सारी कंपनियां कोर की भर के लिए आ रही हैं, तब फिर हमने कोर का पढ़ना स्टार्ट किया। बना हुआ था ना सर, तो बस रिवाइज करना था। आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है एक कोई ऐसा ब्रीफ में बता दो कि एक्चुअल प्लेसमेंट के लिए क्या क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफली बता दो। कुणाल तुम बताओ। तो एक्चुअल प्रोसेस में क्या है, जितनी भी कंपनीज है पहले तो एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी अगस्त सितंबर, है ना। वहाँ से वहाँ पर CGPA और प्रीवियस बीटेक 10 12 के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ नवंबर दिसंबर में टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और दिसंबर 1 से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, मतलब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। दिसंबर नवंबर ना बोल के सेमेस्टर बोल देते हैं कि कौन सा हाँ, सेमेस्टर। और ये हमारा 3rd सेमेस्टर होता है एमटेक के लिए, और अगर बीटेक की बात करें तो वो उनका 7th सेमेस्टर होता है। हर सेमेस्टर नियरली एंड में। अच्छा एग्जाम्स हर कंपनी डिफरेंट लेती है। एग्जाम सर तो उनका अलग हर कंपनी का अलग प्रोसेस होता है, वो इंटरव्यू रखेगी या फिर क्या कितने राउंड रिज्यूम रखेगी, शॉर्टलिस्टिंग एक होता है। रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होते हैं। अच्छा तो जब तुम लोग बाहर थे तो तुम लोग ने मतलब ऐसा लग रहा था कि हम प्लेस हो जाएंगे, इतने अच्छे पैकेज मिलेंगे? एक्सपेक्टेशन तो नहीं कोर में इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। कोर अच्छा में ये इतना वीडियो अच्छा देख लेंगे तुम्हारी कंपनी वाले तो क्या करेंगे? हम लोग तो उनको थैंक यू। एक्चुअली प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा है कि मैकेनिकल का कि हम लोग को लगा ही नहीं था कि इसमें हम कोर में हमको इतनी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। इसलिए हम लोग स्टार्ट भी हमने IT कंपनी से स्टार्ट किया था, लेकिन कंपनीज के फिर एप्लीकेशन स्टार्ट हुए तो आई तो कोर आई फिर छप्पर पार के आई। और कौन सी कोर कंपनी आई थी? कोर तो टाटा मोटर्स आई है हमारी, बजाज हो गया, टाटा स्टील आई है, जिंदाल स्टील आई है, जिंदल, TCS इंजीनियरिंग, मारुति सुजुकी आई थी, इंजीनियरिंग, मारुति भी आई थी, मारुति भी आई थी। डैमलर ट्रक्स भी आई थी, L&T, मर्सिडीज की आनंद ग्रुप थी। अच्छा ऐसा कंपनी भी आया था जो किसी को लेके नहीं गया एक को भी? बहुत ही बैकआउट कर दिया। जी थी जिसने आनंद ने बैकआउट कर दिया। आनंद ने भी बैकआउट कर दिया था। मतलब बैकआउट उन्होंने कुछ इंटरव्यू लिया ही नहीं, ना, मतलब बस कुछ प्रोसेस ही नहीं किया। शॉर्टलिस्ट करके उसके बाद फिर बैकअप कर दिया। ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब बात करते हैं जर्मनी वाले भैया से। बताओ। एक्चुअली मैंने मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे IIT ISM में टॉप किया था 9.82 CGPA से, और यहाँ पे 9.82 CGPA इतना लगता इसमें 2 लोग 3 लोग पास हो गए थे। सीधा पड़ता है गोल्ड मेडल खा गया पूरे मैकेनिकल का। अच्छा ये पूरे IIT ISM में टॉप था या फिर पूरे IIT ISM में अदर ब्रांचेस में? अदर ब्रांचेस में। तो यहाँ पे सर सब IIT में एक स्कीम होता है कि डार्ट की जर्मन एकेडमिक एक्सेल सर्विस, और उसका एक स्पेशल प्रोग्राम चलता है कंबाइंड स्टडी एंड प्रैक्टिसेस टेस्ट फॉर इंजीनियर्स इन विद इंडियन IITs इन जर्मन कंट्रीज। तो इस सभी IITs में? सब IITs में। तो इसके वजह से जो सभी IIT से जो टॉपर लड़के होते हैं उन्हें 6-7 महीने के लिए रिसर्च इंटर्नशिप के लिए जर्मनी भेजा जाता है ट्यूनेन यूनिवर्सिटी में। तो हमारे कॉलेज से मैं और मेरा एक दोस्त था जो मेरे बाद का टॉपर था सिविल डिपार्टमेंट से, उसको TU म्यूनिक में मिला था 7 महीने का रिसर्च करने के लिए, और मुझे RWTH आकन यूनिवर्सिटी में मिला था जर्मनी। तो वहाँ रिसर्च किया फिर यहाँ पे? यस सर। वहाँ प्लेसमेंट यहाँ से जाने से पहले हो गया था? नहीं, वहाँ से ऑनलाइन प्लेसमेंट लिया था मतलब मेरा। अच्छा सच में रिसर्च किया था? हाँ किया, घूमा पूरा यूरोप पूरा यूरोप घूम के आया है, पेरिस। अच्छा कैसा एक्सपीरियंस है? सर एक्सपीरियंस तो बेस्ट था, मतलब जो मेरे को फैसिलिटी प्रोवाइड किया, जो मेरे को लैब मिला था वहाँ पे, और बाकी सब कुछ वो सर मतलब इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब उस टाइप का मतलब इन्वायरमेंट मतलब लैब मीन्स फैसिलिटी में, इक्विपमेंट्स में वो यहाँ थोड़ा लैग मिलता है यहाँ पे। खाने का प्रॉब्लम। हाँ बाकी सर खाने का प्रॉब्लम, ठंडी बहुत ठंड बहुत लगता था सर, और खाने का प्रॉब्लम। वो भी रहते सर। हर दूसरे दिन कॉल करता साथी है उसके। ओके तो इनका वोल्वो में हुआ है, वोल्वो में थोड़ा अपने प्लेसमेंट में डिटेल बताओ। हाँ एक्चुअली मुझे प्लेसमेंट मिला है वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल में, और मुझे असाइन किया है वॉल्वो आइशर एंड बसेस में, और मेरा पैकेज है 10 LPA का। तो उसका इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था ना, इसलिए कम मिला? नहीं सर एक्चुअली अच्छा ये 10 और 13 या बिलो 10 ये कम है या ठीक है? सर कोर में सर बेस्ट है 10 बेस्ट है। बहुत सर सबसे बढ़िया मेन बात क्या है, यहाँ से जॉब लेना। ऑफ कैंपस सर बहुत डिफिकल्ट है। ISM में कैसे है सर, अगर आपको एक प्लेसमेंट मिलता है ना, आप दूसरे प्लेसमेंट के लिए वेट नहीं सकते दूसरी कंपनी के लिए, ऐसा है सर वॉल्वो आइशर में बेस्ट ये है कि सर फर्स्ट 6 महीने PGET देने के बाद वो डायरेक्ट तुम्हें डिप्यूटी मैनेजर का पोजीशन दे रहा है।
तो वो अच्छा है कि सर पैसा कम लेने से अच्छा पोजीशन बड़ी ले लो, या फिर तुम दूसरे कंपनी में स्विच मारना चाहोगे तो बड़ी पोजीशन में बड़ा पैसा मिल और जाएगा। सर जॉब के लिए जैसा हसल आप देख रहे हो कितना मारा मारी ये सब है, तो उस हिसाब से सबका अच्छा ही हुआ है। अच्छा, आप लोग क्या बोलोगे जो एमटेक स्टूडेंट्स अभी, मतलब एमटेक स्टूडेंट्स ही बोलूँगा, जो बाहर स्टूडेंट्स हैं, बीटेक करके आए हैं या फिर गेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को मिथ होता है कि आईआईटीज़ में मत जाओ या फिर किसी अच्छे कॉलेज में मत जाओ, प्लेसमेंट का सिनेरियो खराब है। बेसिकली ये बोला जाता है मैकेनिकल के लिए। तो ये बाई चांस इसी साल हुआ है या फिर नेक्स्ट ईयर होने के चांसेस है? सर बात कैसे है, अपना अगर गोल स्ट्रांग होना तो कुछ भी पॉसिबल है। सर ये जो बाहर अफवाह उड़ाई जाएगी, कैसी बात बोली? सर मेहनत करना पड़ेगा, मिलेगा इससे। एक्चुअली क्या है ना, मेहनत तो हर कोई करता है, मतलब आईआईटीज़ में आता है, क्या करेगा बंदा? आईआईटीज़ में आता है, मेहनत करता है ना, आईआईटीज़ में आने के लिए मेहनत करना पड़ता मैं है। कहूँगा थोड़ा लक फैक्टर भी होता है बहुत। हाँ, क्योंकि फैक्टर है, अभी लेकिन main हमारी ये है कि पिछले बैचेस जो project। थी, प्रोजेक्ट करना ही करना और बहुत अच्छे से करना है। हो सके तो पेपर पब्लिश करना ही। एमटेक क्योंकि बीटेक से एक्सपेक्टेशन करता है कोई भी कंपनी की तुम्हारे इंटर्नशिप का क्या है या तो तुमने जो प्रोजेक्ट किया उसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उनका है नहीं। लेकिन एमटेक इसी से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा टेक्निकल इंटरव्यू था उसमें लगभग 25 मिनट लगभग गेट सब क्रैक कंपनी करके में, आप आ रहे तो मतलब टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज नॉलेज है। लेकिन जो भी मतलब कोर की कंपनी है, लगभग सब लोगों को अगर आप पूछोगे सर तो प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन फोकस ये है कि प्रोजेक्ट तो करना ही करना और बहुत अच्छा अच्छा, प्रोजेक्ट तुम्हारा कब स्टार्ट हो जाता है एमटेक में? सर सेकंड सेकंड सेमेस्टर ब्रेक में चालू हो जाता है। सेकंड सेमेस्टर में गाइड अलॉट हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर तुम्हारे गाइड पर डिपेंड करता है। तो चाहे सेकंड सेमेस्टर में तुम्हारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे, चाहे थर्ड सेम जब चालू होता है तब रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है कि किसमें काम करोगे, किसमें काम करोगे, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट। और ये भी है सर कि बीटेक के बाद अगर आप देखेंगे ना, तो अगर मैकेनिकल से किया है या फिर किसी और से किया है तो उतना हाई पैकेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेटर है कि आप एमटेक करो, अगर आपके पास ऑप्शंस है तो एमटेक करो और यहाँ से अच्छा प्रोजेक्ट करो तो अच्छा प्लेसमेंट मिल ही जाएगा 10 लाख के ऊपर का। और अगर आप CSIT से हो तो और सर मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे आते हो और आप टॉप करना चाहते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ऐसा बाहर फॉरेन में इंटर्नशिप वगैरह उसके लिए हम बनाएंगे एक अलग से वीडियो जो उनका हुआ है स्विस एक्सचेंज भी होता है, स्विस स्विस यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं। ऑरेंज ट्यूलिप नहीं करना हाँ, अच्छा, तुम्हारे साथ के कितने लोगों को फॉरेन एक्सपोजर मिला है? दो ही लोगों को मिला है। हमारे बैच से 2 लोग हैं। मेरे बाहर भी हैं, उनको भी एक और है, उसको भी मिला है। मतलब सर बाकी IITs के भी मेरे साथ थे वहाँ पे, मतलब पूरे इंडिया से लगभग IIT खड़गपुर के थे, मद्रास के थे, मेरे साथ 3-4 लोग थे वहाँ पे। अगर ऐसा भी होता है कि यहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो भी काफ़ी मतलब उनके कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, उसको डायरेक्ट DRDO में इंटर्नशिप मिल गई थी, नो नथिंग, सीधे गाइड टू गाइड कॉन्टेक्ट हुआ और वो DRDO में इंटर्नशिप। अपने होता है, का भी DRDO में प्रोजेक्ट है। और इसका भी DRDO DST फंड दोनों का? प्रोजेक्ट है। नहीं सर मेरा ऐसा लग नहीं रहा है देख के तुम इतने बड़े बड़े लोग हो ना। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे मोहित से, तुम्हारा दाढ़ी इतना बड़ा क्यों? सर मन्नत तपस्या, 4 साल की तपस्या, 4 साल में इसके लिए दाढ़ी बढ़ाई। 96 नंबर की लड़की नहीं मिलेगी। बात करने की जरूरत नहीं वीडियो में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इन तीनों की कंपनी, तीनों सेम कंपनी प्लेस में CNH, राइट? तो अपनी कंपनी के बारे में बताओ, अपने प्लेसमेंट के बारे में बताओ थोड़ा मिलके। CNH मल्टीनेशनल कंपनी है, कितनी मल्टी? मेनली यूरोप में, यूरोप और साउथ में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर पर इटली। इटली में है। इटली जा सकते हो मतलब फ्यूचर में? हाँ, और वर्क उसका दूसरा हेडक्वार्टर अच्छा, ये जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो इनका फ्यूचर कॉम्पिटिशन भी रहेगा क्या? ये एक दूसरे का? हॉलैंड नेदरलैंड का कैपिटल है। अच्छा, तो मुझे एक क्वेश्चन बताओ मुझे, कंपटीशन लड़की के लिए रहेगा। लड़की के लिए नहीं यार, तुम तीनों काम करोगे एक साथ तो तुम एक दूसरे को मतलब एज अ फ्रेंड रहोगे या एक दूसरे को बैक करोगे या फिर या बोलो ये तो मैनेजर बन गया है, ये तो मैनेजर बन गया है, ये तो कौन है सर इन लोग? भूल जाएंगे। अच्छा ठीक है। कुछ लोग तो 20 बच्चे वाले हो जाएंगे। सर पहले से रखी हुई है भाई अच्छा ठीक है, CNH के बारे में बताओ थोड़ा। सर इसका फुल फॉर्म है केसनी हॉलैंड, जो अपन केसनी हॉलैंड के ट्रैक्टर्स बनते हैं ना, Okay. तो ये कंपनी बनाती है। और भी माइनिंग के जो व्हीकल्स होते हैं बड़े बड़े, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स वो बनाती है। एग्रीकल्चर और हम लोगों को एज R&D डिपार्टमेंट में एज डिज़ाइन इंजीनियर लिया गया है, तो हम लोग अभी वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे शायद। क्या डिज़ाइन पता नहीं, अभी वहाँ पे जाके ही पता चला। लोकेशन हमारा गुड़गांव दिया गया है इस बार। और ये कंपनी बस कोर के लिए नहीं आई थी, CS के बंदों के लिए भी आई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आई थी, तो अलग अलग ऐसा था। मैकेनिकल के हम 3 हैं यहाँ पे ऐसा। सब मैकेनिकल मल्टी डिसिप्लिन। ओके, तो उसके अलावा मतलब कितना पैकेज है तुम्हारा? 13.5। 13.5। थोड़ा सा प्लेसमेंट सिनारियो के बारे में बात करें तो मैंने एक्चुअली 3 इंटरव्यू दिए। सबसे पहले मैं बजाज दिया, बजाज में रिजेक्ट हो गया था। टाटा मोटर्स दिया, टाटा मोटर्स में भी रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद CNH आई,
बट सबसे स्मूथ एक्सपीरियंस इंटरव्यू का CNH में था। बहुत अच्छा इंटरव्यू, सामने इंटरेक्शन जो थे इंटरव्यूअर वो भी बहुत अच्छे थे। हमने एक बात बोला था सर, प्लेसमेंट हो जाता तो बोलना पड़ता है। और उन्होंने पूछा क्या है कि पूरा प्रोजेक्ट के बारे में पूरा और अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ अभी M.Tech का, और अगर हम प्रोजेक्ट अच्छे से किए अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना तो हो जाएगा। मैंने बात भी की थी इंटरव्यू के बाद, कुछ लोगों से प्रोजेक्ट के पूछा, जो लोग प्रोजेक्ट नहीं बता पाए ना उनका नहीं हुआ। हाँ एक दो लोगों से बात की थी तो मैंने। प्रोजेक्ट एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है इन M.Tech। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नॉन कोर पर्सन, सॉफ्टवेयर डेवलपर। बताइए डेवलपर साहब क्या बनाते हैं? शुरुआत करते हैं कि तैयारी कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में सर स्टार्टिंग में लैंग्वेज सीखना पड़े। एक तो मेन पॉइंट एक इम्पोर्टेंट कि लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, कोई भी पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सब सीखने के बाद दूसरा स्टेप है कि DSA की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। DSA बोले तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो उसमें सर लॉजिक डेवलप होता है, उसमें सर मतलब अपने को जितना प्रैक्टिस करें। हाँ कैसा होता है, कंपनी का पहले टेस्ट होता है, तो टेस्ट में यही सब पूछते हैं। प्रॉब्लम दे देंगे, दो प्रॉब्लम दे देंगे, उसको सॉल्व करो। तो टेस्ट कैसे करते वो सब क्लियर करना पड़ता है। तो एक बार अगर प्रैक्टिस हो गया ना तो बाद में फिर बाद में ये सब स्टेज आती है इंटरव्यू की। तो कैसा हुआ था मेरा, एक्चुअली में मेरा तो बैकग्राउंड तो मैकेनिकल था और मैं जॉब चाहता था कंप्यूटर में। कंप्यूटर? हाँ IT सेक्टर कंप्यूटर तो जेरोक्स भी करता है कंप्यूटर। अच्छा ठीक है आगे। IT सेक्टर। हाँ ठीक है फिर। हाँ तो सर वैसे ही फिर इंटरव्यू दे रहा था, मतलब मैंने 3 इंटरव्यू दिए, इसमें से 2 कंपनियों में लास्ट HR तक पहुंच गया था। मतलब HR राउंड सब टेक्निकल क्लियर कर लिया, टेस्ट क्लियर कर लिया, और HR राउंड में है ना तो फिर वो रीज़न नहीं देते कि रिजेक्ट क्यों करते हैं। HR राउंड में मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे कि भाई क्या करता है, घर वाले क्या करते हैं, फिर भी रिजेक्ट कर दिए। तो फिर समझ में आ गया कि अपने ब्रांच मैकेनिकल, घर वाली क्या करती है नहीं पूछा। हाँ बैकग्राउंड मैकेनिकल था इसलिए रिजेक्ट कर। तो फिर क्वान्टिफाई आया, तो क्वान्टिफाई तो मुझे पता ही था कि मैं हो ही जाऊँगा कुछ भी करके। इतना एक्सपीरियंस तो आ ही गया था। झूठ है ना ये तो? एक्सपीरियंस आ ही गया था सर। अच्छा 2-3 इंटरव्यू देने के बाद सर ना स्टार्टिंग में कैसा था, पहले इंटरव्यू रहता है ना सर, आप बहुत नर्वस रहते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे दे, क्या मतलब क्या बोलना है वहाँ पे। 2-3 बार इंटरव्यू देने के बाद है ना सर, आप फ्रीली जाओगे वहाँ पे, वो जो क्वेश्चन करोगे अपने आप अपने से आंसर आता है, वो एक्सपीरियंस आ जाता है। तो इसलिए तो क्वांटिफाई पता ही था कि हो जाऊंगा, पता ही ना इसलिए तो सिलेक्शन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पावर लिफ्टर से पूछते हैं ना। तो उस फील्ड में क्यों नहीं गए भाई आप? एक मैं बता देता हूँ पहले कि अभी थोड़ा कंपटीशन हुआ था पावर लिफ्टिंग का, तो भाई साहब ने सबसे ज़्यादा उठाया, दूसरा नंबर है। ये पहला भी आ सकता था, मुझे जैसा लग रहा था आ सकता था, बट फिर दूसरा है, काफ़ी नाम रोशन किया है। उस फील्ड में क्यों नहीं जा रहे? 0.001 का उस फील्ड में क्यों नहीं जा रहे सर जिम तो यहाँ आके स्टार्ट किया हम लोग। ये झूठ बोल नहीं जिम हमने यहीं आके स्टार्ट किया। मोस्टली एक एक्सरसाइज ज़रूरी था, या एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स यहाँ पर ज़रूरी था इसलिए। लेकिन ऐसे ही पहला फोकस तो यहाँ पर आए थे, तो हम लोग सबका एक्चुअली जॉब ही था। और आफ्टर दिसंबर जब प्लेसमेंट हुआ हमारा, उसके बाद एक्चुअल में हम लोग फिर जिमिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट किए। प्लेसमेंट होने के बाद जीना स्टार्ट हुआ। उसके बाद IIT के सारे इवेंट्स एंजॉय किए, पार्टिसिपेट किए, स्पोर्ट्स में इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी रनर अप रहे, फैशन शो में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी रनर अप रहे। तो इस तरह की लाइफ चल रही है हमारी। जीते भी मेडल पे मेडल जीत रहे हैं, और मेडल पे मेडल जीत रहे हैं। घूमने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत है सर। सबसे पहले प्लेसमेंट किसका हुआ था? ये दोनों इन दोनों किसको दुख हुआ था इनका? सबको। नहीं सर, वो दुख किसी को नहीं आता सर, वो अलग माहौल था हॉस्टल में, तो पहला व्यक्ति प्लेस हुआ वो भी सबसे ज़्यादा सर, बहुत मार खाए थे। दुख किसी को था कि अगर है ना किसी चूतिया का अच्छा मेरे से अच्छा हो जाएगा। डीप लगा देते। नहीं एक्चुअली क्या था कि इनका प्लेसमेंट हुआ था, तो हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है कि अगर इनका हुआ तो हमारा सर हम सीरियसली एक्सपेक्ट किए थे कि मार्च अप्रैल में प्लेसमेंट होगा। अच्छा, सर जब आया ना इनका हुआ ना, सबका दिसंबर में तब आया ना, नहीं अभी तो करना है, दिसंबर में ही अच्छा, करना सबसे है। पहले तुमको किसको लग रहा था कि ये बंदा बहुत होशियार है, ये सबसे जल्दी यही हमें तो यही लगता था। यही यही सर, लगता था? हाँ, फिर तो सही है। लगता नहीं है पर सर है। ये एक था। और तुम्हारा बेटा कहाँ से है? शंकराचार्य भिलाई। तो इतना होशियार कैसे निकलेगा? एक्सेप्शन निकल जाते हैं सर।
भिलाई और खिलौने। अच्छा ठीक है, थोड़ा अब थोड़ा सर इसके बारे में भी लगा किया है ना सर जर्मनी जाके सर इसने थोड़ा तुम टॉप कैसे किए सब ये तो? पढ़ते रहते सर, आज कितना घंटा पढ़ते? कितना चिट्स लेके 8 घंटे पढ़ता था सर ये पूरे दिन। कहाँ घंटा पढ़ता था। इसके नोट्स के चर्चे हैं सर, इसके नोट्स के चर्चे हैं, इसके नोट्स है ना टीचर्स लोग भी मांगते हैं तुम्हारे नोट्स दो हमको पढ़ाई करने के लिए। फिर तो लड़कियां भी मांगती होंगी। लड़कियों की दीवार पे फोटोज है, रोजलिन हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल पे। रात में जाके किसी सर को बोलते हैं सर मेरी वाली लिखो। सर ये मेरे एफएम के नोट दीवार पे चिपका के रखो। चलो एनीवे अब रैप अप करते हैं। क्या बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके और तुमने एक्सपीरियंस शेयर किया है ना, और मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा सब लोगों को आपकी जर्नी के लिए। फ्यूचर में बड़े बड़े पोस्ट पे आओ तुम लोग, फिर से हम मिलें, फिर से हम बात करें, है ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन, सब लोग अपना बताएंगे कि ब्रीफ में कि कैसा जर्नी रहा तुम्हारा आईएसएम में। तुमसे बात करके ओबियसली लग रहा है कि अच्छा रहा, तो कैसा जर्नी रहा और क्या बोलना चाहोगे हमारे जो आने वाले स्टूडेंट जो आईएसएम में आएंगे या तो IITSM में आएंगे तो दूसरे IITs में जाएंगे, एमटेक के बारे में सोचते हैं कि एमटेक करने के बाद कुछ नहीं होगा, इनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? एक एक करके थोड़ा थोड़ा बोलो। चलो स्टार्ट करो। अनुभव सॉरी अविनाश। हाँ सर, जर्नी तो सर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ आने से पहले एक तो था कि सर रिसर्च अच्छे से करना, क्योंकि बीटेक में नहीं किए थे, सर बता रहे उतना अच्छे से नहीं किए थे, तो ये था कि रिसर्च बहुत अच्छे से करना है, प्रोजेक्ट अच्छे से करना है, और किए भी, मेहनत किए। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर भी प्रेजेंट कर दिए, तो यहीं IISM में हुआ था, IPROM, और तो वो पेपर एक हो गया, और अभी एक दूसरे जर्नल पेपर पे हम काम भी कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट तो अच्छा से बहुत अच्छा से। अमरजीत क्या बोलना चाहोगे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आने वाले हैं? मेरा तो थ्रू आउट IISM जर्नी थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड टाइप का था, अच्छा मेरा ठीक ठाक, बट ओवरऑल बोलूँगा अच्छा था। एडवेंचर सब अच्छा था, सब रिसर्च वर्क बोले जैसे जनरल में बहुत वो भी किए, कॉन्फ्रेंस पेपर वो भी, मस्ती भी किए, ऐसा भी नहीं कि सब इवेंट्स में पार्टिसिपेशन। घूमे तो सर अच्छा खासा, हर सैटरडे संडे छुट्टी मिलता था, हम घूमने चले जाते थे। अब बाकी टाइम जितना वीकडेज में मतलब ये बोल सकते हैं कि पढ़ाई के साथ तुमने एंजॉय भी काफी किया। ऐसा नहीं बोल सकते तुमने पढ़ाई को स्किप किया, ऐसा तो नहीं, पढ़ाई बिना पढ़ाई के ऐसे लक्ष्य तो नहीं सर। ग्रुप का एक चीज़ फिक्स था सर, वीकडेज में रहेंगे, पढ़ना है, कोई नहीं कोई एकदम डिसिप्लिन फॉलो करके पढ़ना, और भले बाकी दिन जितना मस्ती करना है घूमना है। सुबह लाइब्रेरी जाते थे, फिर जब गार्ड संदीप तुम क्या बोलोगे जो स्टूडेंट बाहर हैं वो सोच रहे हैं कि एमटेक के बाद कुछ होता नहीं है, वो क्या बोलोगे? हाँ सर, जो मतलब मैं एक बोलना चाह रहा हूँ कि जिनका एडमिशन अगर हो जाता है तो हमको कॉल करते हैं कि आप प्लेसमेंट कैसा है कि ऐसा है। सर वो जेन्युइन क्वेश्चन है कि प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए कि कॉलेज में है ना, जैसी कंपनी आती है ना वैसे अपन पढ़ाई करते हैं। अगर IT कंपनी आती तो अपन IT का ही पढ़ाई करेंगे, मैकेनिकल की आ रही तो मैकेनिकल। तो बात ऐसा है ना कि प्लेसमेंट लेकर मत देखो, तुम कॉलेज का स्ट्रक्चर देखो, कॉलेज का कोर्स देखो, तुम किस में इंटरेस्ट है। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर बीटेक में आप सफल नहीं हो पाए ना तो एमटेक गेट देखिए, एमटेक ही आपका दूसरा चांस है, उसको आपको बेस्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा तुमसे पूछूंगा कि जो फॉरेन एक्सपोजर मिला है तुमको, उसके रिगार्डिंग कुछ बताओ हमारे स्टूडेंट्स को। सर मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं यहाँ सबसे पहले मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं यहाँ आके मुझे फॉरेन कंट्री में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बार तुम अगर किसी IIT में चले जाते हो तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। बस इतना है कि तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, और तुम्हें खुद को मतलब रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं करके। तो मैं तो यही बोलूँगा सर कि जो भी आ रहे हो आओ, मेहनत करो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 सेमेस्टर में, और ट्राई सर्च करो एक कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है और ग्रैब करो अपॉर्चुनिटी को। एग्जैक्टली। तुमसे पूछूंगा कि प्लेसमेंट जो तुमने लिया है उसके पहले तुमने क्या प्रिपरेशन किया था, ब्रीफ पे बताओ। मतलब क्या तुमने सोचा था कि मैं ये सब करूँगा तो ये किया सभी मोबाइल से ब्रीफ मतलब इंटरव्यू का वगैरह तो एक्सपीरियंस था मुझे, और एग्ज़ाम्स वगैरह आपकी गेट में किया ही था। तो इनिशियली मतलब इंटरव्यू IIT का नहीं दिया था तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई कैसे होगा, पर फ्रॉम थिंकिंग कि नहीं होगा कि एक कंपनी को मैंने रिजेक्ट भी किया यहाँ पे। हाँ मेरा एक ही दिन में 2 इंटरव्यू था, L&T का और CNH का। L&T का पैकेज थोड़ा कम था, तो मैंने L&T का इंटरव्यू थोड़ा गलत दे दिया था। उनको बताया था कि मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम है ये नहीं बोलना था तो उन्होंने फिर, और इसलिए मेरा CNH में हो गया था और L&T में नहीं हुआ। तो अस्थमा था एक्चुअल में फ्रॉम 0 to 2 कंपनीज, ऐसा बहुत ही सही जर्नी था। और ये भी मैंने बहुत जनों को बताया दोस्तों को, तो जर्नी विच आई डिड नॉट वांट टू स्टार्ट हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज ऑफ माय लाइफ। अच्छा कुणाल तुमसे मैं पूछूंगा कि CNH से पहले
कितने कंपनी के तुम्हें दिए थे? मैंने एक्चुअली 3 कंपनी के इंटरव्यू दिए थे, जिसमें 2 मैकेनिकल के थे। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो तुम्हारा रिजेक्शन हुआ था उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें आ रहा था या फिर तुम डिमोटिवेट हो रहे थे? बजाज में जब रिजेक्ट हुआ था तब तो ठीक था, नॉर्मल, मानना बट पड़ेगा सब उसको, उसके जैसा मोटिवेशन किसी के पास नहीं। जब टाटा मोटर्स में हुआ था तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था मैं कि आगे कंपनीज, पहले मुझे लग रहा था कि आगे कंपनीज में मैं हो पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इंटरव्यू कंटिन्यू क्रैक नहीं हो रहे थे, बट या हो गया फाइनली। टेंशन में नींद में बड़बड़ाते थे सर, स्कूल का देता था। अच्छा, तुमसे प्रतिबार पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अभी प्राइवेट कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं, जिसका सपना है IITs में आने का, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि आने के बाद अपॉर्चुनिटी है, ओबियसली है, कैसे कैसे वो चीज़ें कर सकते हैं? और ऑब्वियसली बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे बीटेक अच्छे से नहीं हुआ है तो IIT आ बहुत मज़ा आएगा, सच बता रहे हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने कल्चरल इवेंट होते हैं, इतने स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, प्लेसमेंट भी होते हैं, अगर आपको रिसर्च करनी रिसर्च भी होते हैं, टीचर्स भी IIT में एक से एक रहते हैं, इतने कनेक्शंस रहते हैं, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, बस आपको आना है और एक बार सब देखना है। आने के लिए मेहनत करना है, आने के ऑब्वियसली मेहनत करना है, गेट करना है, लेकिन एक बार आ जाओगे ना तो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बस ये आपको अपॉर्चुनिटीज देखना है कहाँ कहाँ है। तो मेल्स वगैरह आते रहते हैं, बस जहाँ मिले वहाँ पकड़ लो, और वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस लिटरली। ओके, तो फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम मोहित। नॉन टेक्निकल पूछे, टेक्निकल? नॉन टेक्निकल। एक सवाल कितना सैलरी कितना लेंगे इसका वीडियो बनाने का? कितना 10 से ऊपर ही लेंगे। इतना तो नहीं दे पाएंगे, 10 रुपये या 10 लाख? रात का खाना चाय आड़ी की चाय। नहीं सर, रात का खाना सर, अभी लंच मिस हो गया। क्वेश्चन मेरा ये है कि महाराष्ट्र से तुम हो, यहाँ पे धनबाद झारखंड में आए हो, तो कल्चरल डिफरेंस ऑब्वियसली है बहुत ज़्यादा। तो वो ग्रैब करने में तुम्हें कितना समय लगा? तुम्हें इन्वायरमेंट कैसा लगा बेसिकली IITs में? एनवायरमेंट सबसे अच्छा लगा प्राइवेट कॉलेज से। सबसे चलो दूसरी IIT में गए थे? नहीं, प्राइवेट कॉलेज से बहुत अच्छा लगा। मैंने इतना एंजॉय नहीं किया था प्राइवेट कॉलेज में जितना यहाँ आके किया है। मतलब सब में पार्टिसिपेट किया, सब में दोस्त बहुत अच्छे मिले मेरे को उनकी वजह से। सबसे अच्छा कौन है इनमें से? नहीं बोल रहा है, ठीक है, बोलो। मूड नहीं है यहाँ इसके बारे में बात करने के बारे में बात कर रहे हैं। फाइनली हम करते हैं अभी खत्म, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है कम्पीट करने के लिए। तुम बहुत कुछ सीख सकते हो यहाँ आके, मतलब तुमको बताने वाले भी बहुत लोग हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, जो PhD वाले सर लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छा बताते हैं। तुम जूनियर से भी बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि वो बीटेक करके JEE दे के आते हैं, उनसे भी बहुत सीखने का मौका मिलता है। PhD वालों बहुत मेन सपोर्ट है हमारे मेन सपोर्ट। एनीवे, थैंक यू सो मच अगेन, कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब, अरे वो